हेलो एवरीवन, मैं हूं योगेश बेस्ट और आप देख रहे हैं कोडविच। जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल सीरीज की पिछली वीडियो में हमने मॉड्यूल बंडलर कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा और देखा कि मार्केट में अवेलेबल जो मॉड्यूल बंडलर है जैसे कि वेबपैक, पार्शल, रोलअप, तो इनमें से कौन से मॉड्यूल कहां पर आप अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे, किस टाइप के प्रोजेक्ट में कौन सा मॉड्यूल आपके लिए बेहतर होगा, राइट, कौन सा मॉड्यूल बंडलर बेहतर होगा। तो एट लास्ट हमने डिसाइड किया कि हम इस सीरीज में वेब पैक पर फोकस रहेंगे, वेब पैक की डेप्थ में चलकर वेब पैक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, राइट। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने लोकल कंप्यूटर में जो वेब पैक का बेसिक इंस्टॉलेशन एंड सेटअप प्रोसेस है वो यहां पर फिनिश कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, अगर आपने अपने लोकल कंप्यूटर में Node.js को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप Node.js को सिंपली Node.js डाउनलोड टाइप कीजिए और जो पहला लिंक Node.js का ऑफिशियल लिंक है उस पर जाकर आप Node.js को डाउनलोड कर सकते हैं अपने जो आपका जो प्रोसेसर है उसके अकॉर्डिंग 32 बिट या 64 बिट का, और आप सिंपली इंस्टॉलेशन की प्रोसेस को यहां पर कंप्लीट कर लीजिए। एक बार आपका जो Node.js है वो इंस्टॉल हो चुका है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली डॉक्यूमेंटेशन को यहां पर फॉलो करेंगे, राइट। तो डॉक्यूमेंटेशन में आप यहां पर देख सकते हैं हमें सबसे पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है वेब पैक डेमो, राइट। तो मैं यहां पर ऑलरेडी एक फोल्डर क्रिएट कर चुका हूं, दैट इज मॉड्यूल बंडलर। अब इसके बाद हमें एक कमांड चलानी है दैट इज npm init y, राइट। तो मैं यहां पर सिंपली कमांड चलाऊंगा npm init -y। तो ये कमांड करती क्या है, बेसिकली ये कमांड आपके फोल्डर में एक package.json फाइल को क्रिएट कर लेती है जिसमें कि आपकी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन के बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जैसा जो आपका फोल्डर है या फिर एप्लीकेशन है उसका नाम, वर्जन कौन सा है, डिस्क्रिप्शन क्या क्या है, राइट, जो आपके स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं, कीवर्ड्स हैं, ऑथर है, लाइसेंस है, राइट। तो ये बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, बेसिक डिटेल्स वगैरह होती है आपके एप्लीकेशन की, वो पैकेज.json में यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पर चलूँ आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पर, तो वहाँ पर अगेन हमें कमांड चलानी है npm install webpack और webpack CLI, राइट। तो webpack आपको पता चल चुका है कि webpack होता क्या है, बट ये webpack CLI क्या है, राइट। तो वेबपैक को आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, पहला है एपीआई की मदद से और दूसरा है कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से, राइट, यानी कमांड लाइन की मदद से। तो जो वेबपैक CLI है वो आपको एक्सेस देता है कि आप कमांड लाइन की मदद से वेबपैक का इस्तेमाल कर पाए। तो इसलिए मैं यहां पर npm i स्टैंड फॉर इंस्टॉल webpack एंड webpack CLI, राइट, webpack CLI एंड _-- एंड डेवलपमेंट, ये कमांड यहां पर चलाऊंगा। जो मैंने -save-dev इस्तेमाल किया है, तो ये बेसिकली क्या करता है कि ये आपकी फाइल में या आपके फोल्डर में एक package.log.json फाइल क्रिएट करता है जो कि आपके एप्लीकेशन को डेवलपमेंट मोड पर सेव रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो यहां पर ये कुछ इंस्टॉलेशन में कुछ टाइम लेगा, जैसे ये इंस्टॉल होता है देन वी विल कम बैक और आगे की जो प्रोसीजर है हम उसको यहां पर फॉलो करेंगे। तो जो यहां पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस थी वेबपैक की वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप पैकेज.json में देखेंगे तो यहां पर आप डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज पर पैकेज वेबपैक का देख सकते हैं और वेबपैक CLI का भी आपको यहां पर दिख जाएगा। उसी के साथ साथ यहां पर पैकेज.json जो आपकी lock.json फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है, जो कि आपकी वेबसाइट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए यहां पर क्रिएट की जाती है। और उसके साथ साथ आपका जो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है जो कि वेबपैक की डिपेंडेंसीज हैं वो यहां पर क्रिएट हो चुकी हैं, राइट। अब हमें यहां पर क्या करना है, अगर मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन में ले चलूं, राइट, अब हमें यहां पर एक फोल्डर क्रिएट करना है दैट इज अवर src फोल्डर और इसके अंदर index.js फाइल को क्रिएट करना है, राइट। यहां पर सिंपली मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा दैट विल बी src फोल्डर और इस src फोल्डर के अंदर मैं index.js नाम की एक फाइल को क्रिएट करूंगा। उसी के साथ साथ हम यहां पर एक दूसरा फोल्डर क्रिएट करेंगे जिस फोल्डर का नाम होगा dist स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। और इसके अंदर मैं एक HTML फाइल क्रिएट करूंगा दैट HTML फाइल इज index.html फाइल। तो जो मैंने आपको यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन और src फोल्डर बताए हैं, आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं तो ये चेंज नहीं कर सकते। आपके पास index.js होना ही चाहिए और उसी के साथ साथ index.html होना ही चाहिए एज अ डिफॉल्ट, राइट। हम इसको लेटर ऑन चेंज करेंगे, देखेंगे कि कैसे आप इस चीज को चेंज कर सकते हैं, बट अभी के लिए आपके पास ये दो फाइल के नेम यहां पर होने ही
चाहिए, राइट। अब मैं करूंगा, मैं src फोल्डर के अंदर जाऊंगा और यहां पर एक फाइल क्रिएट करूंगा, दैट फाइल विल बी bar.js फाइल, और इसके अंदर अब मैं यहां पर एक मॉड्यूल क्रिएट करूंगा, राइट। तो मैं सिंपली यूज करूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, राइट, और एक फंक्शन यहां पर क्रिएट करूंगा डिफॉल्ट, FAULT डिफॉल्ट, और एक फंक्शन होगा हमारा बार फंक्शन, राइट। तो मैंने सिंपली यहां पर फंक्शन और इसको नाम दिया बार फंक्शन, और इसके अंदर मैं सिंपली console.log हेलो यहां पर प्रिंट कर दूंगा, राइट। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, जो हमारे बार फंक्शन है इसको इंपोर्ट कर लूंगा index.js फाइल में। तो आई सिंपली राइट हियर इंपोर्ट, राइट, जो हमारा बार फंक्शन है बार फ्रॉम, कहां से, मैं यहां पर इसके अंदर डॉट स्लैश से रिलेटिव पाथ दूंगा, जो हमारा क्या है बार, हमारी जो फाइल है वहां से मैंने इंपोर्ट कर लिया, और यहां पर मैं सिंपली बार फंक्शन को कर लूंगा कॉल, राइट। तो हमने bar.js से अपने बार फंक्शन को एक्सपोर्ट किया और index.js में क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, आप package.log.json में आइए, सॉरी नॉट लॉग, आप सिंपली package.json में आइए, यहां पर जो आपकी टेस्ट जो ये लाइन लिखी है इसे रिमूव कर दीजिए, और इसके अंदर आप सिंपली टाइप कीजिए बिल्ड, क्या टाइप कीजिए, बिल्ड। यानी आप यहां पर जो मैंने आपको बताया था कि जो आपके मॉड्यूल बंडलर होते हैं वो बिल्ड क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो मैं सिंपली यहां पर इसके अंदर वैल्यू पास करूंगा वेब पैक, कि हमें एक वेब पैक की बिल्ड को क्या करना है, क्रिएट करना है, राइट। उसके साथ साथ index.html पेज में चलेंगे और यहां पर जो हमारा स्टार्टर टेम्पलेट है उसको हम एक्टिवेट करेंगे, और यहां पर एट द बॉटम हम सिंपली स्क्रिप्ट फाइल को कर देंगे ऐड, राइट। तो मैं यहां पर सिंपली स्क्रिप्ट फाइल को ऐड करूंगा, बट क्वेश्चन ये आता है कि आप यहां पर कौन सी स्क्रिप्ट फाइल को या फिर जावास्क्रिप्ट फाइल को यहां पर ऐड करेंगे। तो यहां पर मैं सिंपली टाइप करूंगा main.js, बट आपका क्वेश्चन यहां पर ये आएगा कि main.js फाइल तो हमारे पास है ही नहीं। तो जैसे कि मैं आपको बताया था, जो आपके मॉड्यूल बंडलर होते हैं वो एक बंडल फाइल क्रिएट करते हैं, राइट। तो जो आपका bar.js है और जो index.js है, इन दोनों को बंडल करके एक फाइल क्रिएट होगी, दैट फाइल विल बी main.js फाइल, जो कि कौन क्रिएट करके देगा, आपका वेब पैक क्रिएट करके देगा, जब आप जो आपकी बिल्ड कमांड है वो यहां पर चलाओगे। तो मैं सिंपली यहां पर npm run build कमांड यहां पर चलाऊंगा, जो कि हमने कहां पर पास किया था, अगर मैं आपको दिखाऊं package.json में जब हमने बिल्ड कमांड पास की थी, तो वही हम यहां पर चला रहे हैं। मैंने एंटर किया तो आप देखेंगे जो हमारा बिल्ड है वो यहां पर क्रिएट हो जाएगी, और तब आप अपनी index.html फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। आपके पास यहां पर एक वार्निंग आती है इनिशियली, वार्निंग क्या है कि मोड ऑपरेशन हैज नॉट गिवन, कि आपने मोड प्रोवाइड नहीं किया है कि आप प्रोडक्शन मोड काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट मोड काम कर रहे हैं या फिर टेस्टिंग मोड काम कर रहे हैं, राइट। वो हम लेटर ऑन देखेंगे कि कैसे आप वो चीज हमारा प्रोवाइड करेंगे। तो अभी इनिशियली जो आपका मोड है वो प्रोडक्शन मोड पर ही यहां पर चल रहा है, राइट। तो अब मैं अगर अपनी फाइल में चलूं, राइट, लेकिन उससे पहले आपको यहां पर दिखाता हूं, हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, दैट इज अवर main.js फाइल, जो कि डिफॉल्ट क्रिएट हो गई। कहां से क्रिएट हुई है, जो हमने यहां पर पास किया था वही फाइल क्या है, यहां पर है, राइट। तो सिंपली आप इसके अंदर देखेंगे तो हमारे पास एक मिनिफाइड कोड यहां पर आ चुका है, जिसने इस्तेमाल किया है index.js और bar.js फाइल को, राइट। यहां पर देखिए हमारा जो हेलो था वो यहां पर आपको दिख रहा होगा, राइट। अब मैं अगर फाइल को index.html फाइल को ओपन करता हूं, सिंपली यहां पर जाऊंगा, index.html फाइल को ओपन करूंगा, यहां से कंसोल में चलेंगे हम और चेक करेंगे कि क्या हेलो प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ है। कंसोल में चेक करेंगे तो यहां पर देखिए हमारा जो हेलो प्रिंट था, जो कि बार फंक्शन से हमने प्रिंट किया था, वो यहां पर कंसोल पर प्रिंट हो चुका है बाय यूजिंग आवर बंडल फाइल। जो हमारी बंडल फाइल क्रिएट हुई है main.js, उसके मदद से यहां पर ये पॉसिबल हो चुका है, राइट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप खुद की कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर सकते हैं, यानी जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी अब आप वो खुद करेंगे। हम ये जो इंडेक्स फाइल आपको यहाँ पर दिख रही है इसका नाम चेंज कर रहे होंगे, उसी के साथ साथ जो main.js फाइल है इसका नाम भी हम यहाँ पर चेंज करेंगे, राइट। और उसके साथ देखेंगे कि जो आपके वेब पैक या फिर मॉड्यूल बंडलर हैं उनमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने व्यूज को नीचे कमेंट में जरूर लिख दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।